बहुत समय पहले की बात है जब सिद्धार्थ गौतम एक महान राजा के पुत्र थे। वह अपने शाही जीवन से असंतुष्ट होकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उनका लक्ष्य था दुख और कष्ट के कारणों को समझना और उन्हें दूर करने का उपाय खोजना। अनेक वर्षों की साधना और तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके शिष्य धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्हीं में से एक आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक था। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान मुझे यह बताएं कि सबको भुलाकर खुद पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी के माध्यम से उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक महान राज्य का राजा था। वह राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी अशांति थी। उसे हमेशा यह डर सताता था कि वह अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा नहीं पा रहा है। इस डर ने उसे रातों की नींद भी छीन ली थी। राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों और संतों से इस अशांति का कारण पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु उसके राज्य में आए। राजा ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और उनसे समाधान के लिए प्रार्थना की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन तुम्हारी समस्या का समाधान एक साधारण बात में है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह साधारण बात है गुरुदेव? साधु ने कहा, तुम्हें सब कुछ भूलकर केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना होगा। राजा को यह उत्तर कुछ समझ नहीं आया। उसने साधु से अनुरोध किया कि वह इसे विस्तार से समझाए। साधु ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, राजन कल्पना करो कि तुम एक गहरे जंगल में हो और तुम पर एक शेर हमला करने वाला है। उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान उस शेर और अपनी सुरक्षा पर होगा। साधु ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम जीवन की हर स्थिति में अपने आप पर और अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहोगे तो तुम्हारी अशांति दूर हो जाएगी। राजा ने साधु के उपदेश को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने दरबारियों और प्रजा की चिंताओं को परे रखकर अपने मन की शांति और आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी अशांति कम हो रही है और उसे अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता मिल रही है। वह हर रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करता और अपने मन को शांत करता। इससे उसकी निर्णय क्षमता में सुधार हुआ और वह पहले से अधिक न्याय संगत और दृढ़ निश्चयी बन गया। उसकी प्रजा ने भी उसके इस परिवर्तन को महसूस किया और वे भी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण को अपनाने लगे। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की शांति नहीं खोजते तब तक बाहरी दुनिया में शांति नहीं पा सकते। हमें सबसे पहले खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं। आनंद ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और अपने मन की अशांति को दूर करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिरीक्षण और खुद पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शांति प्राप्त कर लेते हैं तब हम बाहरी दुनिया में भी शांति और संतोष पा सकते हैं। इस प्रकार सबको भुलाकर खुद पर ध्यान केंद्रित करना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। यदि हम अपने मन की गहराइयों में उतरकर अपनी सच्ची प्रकृति को पहचाने तो हम जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है और हमें आत्मनिरीक्षण और ध्यान के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।